नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आज की बड़ी खबर, हिमाचल में आई नौकरी की बहार। वन मित्र, वर्क इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स सहित सैकड़ों पदों पर होगी भर्ती, कैबिनेट से मिली मंजूरी। जी, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। वह बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। वह प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया। अब जल्द 2061 वन मित्रों की भर्ती शुरू हो सकेगी। वह भर्ती के लिए 75% अंक शैक्षणिक योग्यता व 15% अंक विभिन्न प्रमाण पत्रों के दिए जाएंगे। वे अब साक्षात्कार नहीं होगा। वे मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। वहीं बैठक में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के 6 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है। मृतकों के नाम पर डकार दिया राशन, हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा अनुपूरक हलफनामा दायर कर सरकार। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को डिपो संचालकों की ओर से मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन आवंटन करने के मामले में की गई धांधलियों पर अनुपूरक हलफनामा दायर करने के आदेश दिए। वह सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि डिपो संचालकों के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया। वह सरकार ने कहा कि इस मामले में अभी भी कुछ लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। वह कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्यवेंद्र वैद की अदालत ने जिला अटॉर्नी को इस मामले में जांच करने को कहा है। फोरलेन निर्माण करने वाली 5 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर, वन खंड अधिकारियों ने दी शिकायत, जाने पूरा मामला। जी, किरतपुर नेरचौक फोरलेन निर्माण करने वाली 5 कंपनियों के खिलाफ स्वारघाट उपमंडल के वन खंड अधिकारियों की शिकायत पर स्वारघाट थाने में केस दर्ज किया गया। में अधिकारियों का आरोप है कि फोरलेन निर्माण के दौरान कंपनियों ने वन विभाग की भूमि पर अवैज्ञानिक तरीके से डंपिंग की। इससे पर्यावरण और जल प्रदूषण हुआ है। मस्जिद कमेटी के पास पैसों की कमी रोक रहा काम, मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले हम करेंगे मदद। जी, राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने का काम चंद मजदूरों के सहारे है। वह पैसों की कमी के चलते मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण को गिराने के लिए और मजदूर काम पर नहीं लगा पा रही है। वह कमेटी पैसे जुटाने की तैयारी कर रही है। वह मंगलवार को दूसरे दिन भी 2 से 3 मजदूर ही दोपहर बाद काम करते दिखाई दिए। वह अभी छत से चादरें ही हटाई जा रही है। वह मस्जिद कमेटी का कहना है कि आयुक्त कोर्ट के फैसले के अनुसार अवैध निर्माण गिराने का काम शुरू हो गया, लेकिन यह मस्जिद रिहायशी इलाके के बीचों बीच बनी है। ऐसे में निर्माण तोड़ने के दौरान यहां लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना है। नगर निगम ने भी इसी बारे में दिशा निर्देश जारी किए। उधर मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण को गिराने के लिए सरकार और प्रशासन से भी मदद मांगने की तैयारी कर रही है। पर्यटक सीधे पहुंचेंगे कमरू घाटी, गोहर से पंडो तक सड़क होगी चकाचक, केंद्र ने दिए 9 करोड़ रुपये। दिल्ली और चंडीगढ़ से पर्यटक अब सीधे कमरू घाटी पहुंचेंगे। वह केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने गोहर पंडो सड़क के लिए 9 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। वह इससे चंडीगढ़ मनाली के वैकल्पिक मार्ग गोहर पंडो सड़क के अब दिन सुधरने वाले। वह दिल्ली और चंडीगढ़ से सीधा मनाली पहुंचने वाले पर्यटक अब इस सड़क के चौड़ा होने पर नाचन और सराज क्षेत्र के अनछुए पर्यटक स्थलों में भी ठहर कर सुकून पा सकेंगे। यहां प्राकृतिक वादियां निहारने के बाद सीधे ही कुल्लू मनाली के लिए रवाना हो जाएंगे। वह गोहर पंडो सड़क से पर्यटक सीधे NH पर पहुंचेंगे। इस सचिवालय के समीप दृष्टिबाधित संघ ने किया चक्का जाम, पुलिस ने किया हल्का बल का प्रयोग। शिमला में राज्य सचिवालय के समीप मंगलवार सुबह दृष्टिबाधित संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। वह साथ सचिवालय से कुछ दूरी पर सड़क पर सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक चक्का जाम किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह चक्का जाम से ट्रैफिक ठप हो गया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दृष्टिबाधित संघ के पदाधिकारी को सड़क के एक किनारे बिठा दिया। इसके बाद ही ट्रैफिक बहाल हो पाया। दृष्टिबाधित संघ बैकलॉग की भर्तियां न होने से नाराज है। वह संघ के सदस्यों ने बताया कि सरकार ने कई बार मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले दृष्टिबाधित संघ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इन 2 भर्ती परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति, कैबिनेट उप समिति ने की सिफारिश। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सर्वसम्मति से मार्केट सुपरवाइजर यानी कि पोस्ट कोड 977 और फायरमैन पोस्ट कोड 916 के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की सिफारिश की है। वह उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि मार्केट सुपरवाइजर अनुबंध के आधार पर 12 पदों को भरने के लिए मई 2022 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अंडर 19 महिला चैलेंजर ट्रॉफी में खेलेंगी ऊना कॉलेज की छात्रा देवांशी वर्मा। जी, हिमाचल प्रदेश के राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय ऊना के स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा देवांशी वर्मा का चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI की ओर से छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रस्तावित वाली अंडर 19 महिला T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए भारत की टीम डी की तरफ से खेलने के लिए हुआ है। वह प्रतियोगिता 24 से 30 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। वह वर्तमान में HPCA टीम की तरफ से खेलने वाली खिलाड़ी देवांशी वर्मा विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करती है। वह देवांशी वर्मा के पिता और राजकीय महिला महाविद्यालय कोटला खुर्द ऊना के प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि चैलेंजर ट्रॉफी के सभी मैच छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित क्रिकेट मैदान में खेले जाएंगे। हिमाचल में स्पेशल एजुकेटर के भर्ती नियम अधिसूचित, यहां जाने पात्रता शर्तें। जी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 138 स्पेशल एजुकेटर भर्ती किए जाएंगे। राजपत्र में भर्ती के संबंधित नियम अधिसूचित कर दिए गए। 21 साल बाद तृतीय श्रेणी पदों पर नियमित आधार पर इन शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा। प्राइमरी में 138 एजुकेटर रखे जाएंगे। राज्य चयन आयोग हमीरपुर भर्ती करेगा। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले भर्ती के लिए पात्र होंगे। बता दें कि हिमाचल वर्ष 2003 के बाद पहली बार तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप सी के पदों पर नियमित आधार पर भर्ती होने जा रही है। 21 साल से आयोग के माध्यम से अनुबंध पर ही भर्तियां हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद होने जा रही स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में पुरानी व्यवस्था बदल दी गई है। भविष्य में भर्ती नियमों में अनुबंध आधार पर नियुक्तियां करने का प्रावधान रखा गया। पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने वाले 138 स्पेशल एजुकेटरों के लिए 12वीं कक्षा में 50% अंक की शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। प्रदेश में एक क्लिक पर मिल रही 275 सेवाएं, गोकुल बुटेल ने किया डिजिटल हेल्पलाइन का शुभारंभ। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के प्रधान सलाहकार IT नवाचार, डिजिटल तकनीक एवं गवर्नेंस गोकुल बुटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया। इसी सोच के साथ कार्य करते हुए ई सेवाओं को बढ़ाकर 275 तक पहुंचाया गया। लोगों को घर बैठे एक क्लिक पर सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन ई सेवाओं को और बढ़ाकर 300 से अधिक कर दिया जाएगा। मेहली में डिजिटल तकनीक एवं गवर्नेंस विभाग के कार्यालय IT भवन के सभागार में डिजिटल हेल्पलाइन का गोकुल बुटेल ने शुभारंभ किया। बता दें कि इस अवसर पर बुटेल ने कहा कि डिजिटल हेल्पलाइन को सरकारी विभागों के अधिकारियों के लिए बनाया गया ताकि लोगों को सेवा प्रदान करने में आ रही समस्याओं का निदान त्वरित किया जा सके। किसी भी ई सेवा एप्लीकेशन एवं पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के लिए सरकारी विभागों के अधिकारी के हेल्पलाइन नंबर 0177 3525101 या 02 पर संपर्क कर सकते हैं। हर पंजीकृत समस्याओं के लिए SMS के माध्यम से एक टिकट नंबर जनरेट किया जाएगा जिससे समस्या समाधान प्रक्रिया को ट्रैक किया जा सकता है। सचिव डिजिटल तकनीक एवं गवर्नेंस राखिल कहलो ने सभी को धन्यवाद किया। HRTC वोल्वो की जगह चलाएगा 30 लग्जरी इलेक्ट्रिक बसें, खरीद प्रक्रिया शुरू। जी हां, हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए HRTC लग्जरी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है। परिवहन निगम ने 30 इलेक्ट्रिक लग्जरी बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश में बेंगलुरु के बाद हिमाचल में बिजली से चलने वाली बसों का संचालन शुरू होगा। बता दें कि HRTC टाइप 3 श्रेणी की लग्जरी बसें खरीद रहा है। एक बार चार्ज करने के बाद बस 250 किलोमीटर तक दूरी तय करेगी। पहले चरण में शिमला, धर्मशाला और मनाली से दिल्ली, कटरा और हरिद्वार के लिए इलेक्ट्रिक लग्जरी बस सेवा शुरू करने पर विचार चल रहा है। हिमाचल सरकार गांवों में गुजारेगी रात, दुख सुख की करेगी बात, शुरू होगा नया कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही कांग्रेस सरकार अब गांवों का रुख करेगी। सरकार गांव के दौरा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री और मंत्री पंचायत में रात गुजारकर लोगों की समस्याओं को निपटाएंगे। इस दौरान प्रशासनिक अमला भी साथ में रहेगा। 26 अक्टूबर को जिला शिमला के डोडरा क्वार से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस योजना की शुरुआत करेंगे। नवंबर से सभी कैबिनेट मंत्री को नियमित तौर पर गांव में जाकर प्रवास करना होगा।
चीन सीमा से सटे समदो से ग्रामपुर तक चौड़ी होगी सड़क, सरकार ने डीसी को दिया आदेश। ये चीन सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रामपुर समदो सड़क चौड़ी होगी। मैं इससे सीमा तक सैनिकों की पहुंच और आसान हो जाएगी। मैं इस सड़क का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO करेगा। मैं इससे पहले जमीन का अधिग्रहण होना है। मैं प्रदेश सरकार ने इसके लिए उपायुक्त जिला लाहौल स्पीति को आदेश जारी कर दिए। मैं वर्ष 2025 तक इस सड़कों को चौड़ा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मैं सड़क के विस्तार से सेना के जवान मात्र 5 घंटों में मनाली से समदो पहुंच सकेंगे। कीरतपुर मनाली फोरलेन पर बनेंगे 18 फुट ओवरब्रिज, सुरक्षित होगी आवाजाही। जी, कीरतपुर मनाली फोरलेन पर 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 18 फुट ओवरब्रिज बनेंगे। मैं इनमें से कुछ का निर्माण कार्य शुरू हो गया, मैं जबकि कुछ फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। मैं फुट ओवरब्रिज बनने से लोगों को पैदल फोरलेन आर पार करने में आसानी होगी। मैं साथ ही सड़क को पार करते वक्त होने वाले हादसों में भी कमी आएगी और फोरलेन पर यातायात निर्बाध चलता रहेगा। मैं कीरतपुर मनाली फोरलेन निर्माण के बाद लोगों को फोरलेन आर पार करने में पेश आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए ही फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज बनने के बाद छोटे बच्चों, बुजुर्गों को फोरलेन आर पार करने में किसी दूसरों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे आसानी से फोरलेन क्रॉस कर पाएंगे और यातायात भी चलता रहेगा। अस्थायी कर्मियों को भी 28 अक्टूबर को मिलेगा मानदेय, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल में अस्थायी कर्मियों की दिवाली इस बार फीकी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने अस्थायी कर्मियों को भी 28 अक्टूबर को मानदेय जारी करने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिमला के ढली में विशेष बच्चों के संस्थान के नए भवन के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता, आउटसोर्स, मल्टीपर्पज वर्कर समेत सरकार के साथ जो भी कर्मी कार्यरत हैं उन्हें 28 को मानदेय मिलेगा। 20 महीने में सरकार ने 2600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। गर्भवती महिलाओं को चेहरा स्कैन कर मिलेगा राशन, पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से होगी पहचान, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में अब गर्भवती महिलाओं को चेहरा स्कैन कर आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्ण आहार मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की पहचान की जाएगी। इससे गर्भवती महिला को राशन लेने के लिए खुद उपस्थित होना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले आंगनबाड़ी से राशन लेने के लिए गर्भवती महिला के पंजीकृत नंबर पर OTP आता था, जिससे कोई भी व्यक्ति महिला के स्थान पर उपस्थित होकर राशन ले लेता था। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ट्रायल के आधार पर प्रदेश सहित अन्य राज्य में पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन को शुरू किया गया। बता दें कि जिला कांगड़ा में महिला एवं बाल विकास विभाग के कुल ब्लॉक में 4226 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और 15 ब्लॉक की कुल 109 आंगनबाड़ी अधीक्षक को प्रशिक्षित किया गया। अब यह अधीक्षक धरातल पर जाकर 4056 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में चेहरा स्कैन कर राशन दिया जाएगा। अब गर्भवती महिलाओं के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति राशन नहीं ले पाएगा। विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं को 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, जिसमें राजमा, चावल, दलिया, सेवई, ओट्स बिस्कुट, अजवाइन बिस्कुट और स्प्राउट दाल आदि चीजें प्रतिदिन पूरक पोषाहार योजना के तहत दी जाती है। 50,000 सालाना आय वालों का आधा आएगा पानी बिल, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगेंगे मीटर, दरें अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश में 50,000 से कम सालाना आय वाले उपभोक्ताओं की पानी की मासिक दरें आधी रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्र में पानी के मीटर लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आम उपभोक्ताओं के लिए पानी के मीटर नहीं लगेंगे। 1 अक्टूबर से नई दरें लागू हो गई है। राज्य सरकार ने सोमवार को दरें अधिसूचित कर दी है। बता दें कि हर महीने पानी के प्रति कनेक्शन पर 100 रुपये बिल आएगा। शहरी क्षेत्र में 0 से 20 किलो लीटर पर 19 रुपया 30 पैसे के हिसाब से बिल आएगा। 20 से 30 किलो लीटर पर 33 रुपया 28 पैसे। 30 किलो लीटर से ज़्यादा इस्तेमाल पर 59 रुपया 90 पैसे प्रति किलो लीटर की दर से बिल आएगा। शहरी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 110 रुपये मेंटेनेंस शुल्क लगेगा और घरेलू और गैर व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 153 रुपये 7 पैसे प्रति किलो लीटर दर तय की गई है। 1000 रुपये मेंटेनेंस शुल्क होगा। मीटर खराब होने की स्थिति में 7,072 रुपये 45 पैसे प्रतिमाह बिल आएगा। सीवरेज सुविधा वाले क्षेत्र में 30% सीवरेज सेस जुड़ेगा।
हिमाचल में अब नहीं चलेगी सिफारिश और नो कई जुगाड़, 2 बार टेस्ट में फेल होने पर सीधा कबाड़ में जाएगा वाहन। जी हां, राज्य में वाहनों की जांचें यानी कि फिटनेस चेकिंग हाईटेक तरीके से होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 स्थानों पर वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी है, जिसमें उन्नत स्वचालित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवा देना है। निजी सार्वजनिक सहभागिता यानी PPP मोड पर यह स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वही पहला स्टेशन बद्दी में बनकर तैयार हो चुका है। बता दें कि इस स्टेशन की स्थापना परिवहन विभाग ने खुद की है। वे वाहनों की पासिंग व जांच में न तो सिफारिश चलेगी और न ही कोई जुगाड़ चलेगा। छठवीं प्रक्रिया के बाद घोषित होंगे युवा कांग्रेस चुनाव के नतीजे। जी हां, युवा कांग्रेस चुनाव के नतीजे आने में 15 दिन और लग सकते हैं। चुनाव में 2,68,163 युवाओं ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। वह युवा कांग्रेस चुनाव की छठवीं प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। वह छठवीं प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम तैयार किया जाएगा। वह दरअसल छठवीं के बाद नीचे के क्रम में परिणाम घोषित किया जा सकते हैं, जबकि अध्यक्ष का फैसला इंटरव्यू के माध्यम से दिल्ली में होगा। इस प्रक्रिया में प्रदेश भर से 18 से 35 साल तक के युवाओं ने हिस्सा लिया। युवा कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए 15 प्रत्याशी मैदान में हैं और इनमें से टॉप 3 का छठवीं के बाद इंटरव्यू दिल्ली में होगा। इसके बाद इनमें से किसी एक का नाम युवा कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर फाइनल कर लिया जाएगा। बदल जाएगा कांगड़ा एयरपोर्ट का नाम, जाने क्या होगा नया नाम। जी हां, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से कांगड़ा गगल हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक सचिवालय भवन में मंगलवार को आयोजित की गई। वह बैठक की अध्यक्षता कांगड़ा चंबा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने की। इसमें धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा व उपायुक्त कांगड़ा सहित विभागों के अधिकारी व अन्य सदस्य मौजूद रहे। वह बैठक में गगल एयरपोर्ट का नाम बदलकर धर्मशाला कांगड़ा एयरपोर्ट रखने को प्रपोजल भेजा गया। मैं इससे पहले इस एयरपोर्ट को कांगड़ा व गगल के नाम से जाना जाता है, जबकि टिकट में धर्मशाला लिखा हुआ आता है। ऐसे में पर्यटकों को भी परेशानियां झेलनी पड़ती है। ऐसे में अब धर्मशाला कांगड़ा एयरपोर्ट नाम किए जाने को सहमति बनकर प्रपोजल स्टेट भेजा गया, जिसे बाद में सेंटर को भेजा जाएगा। वहीं कांगड़ा एयरपोर्ट से नए क्षेत्रों में उड़ान जोड़ने के संदर्भ में बातचीत करते हुए कहा कि अमृतसर को उड़ान की तैयारी की जा रही है। मैं इसके लिए सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री से बात करने की बात कही। मैं अभी तक यहाँ से शिमला व कुल्लू को उड़ानें चल रही है। मैं शिमला से धर्मशाला भी कनेक्ट कर दिया गया। मैं साथ ही नॉन ऑफिशियल मेंबर ने श्रीनगर व कुल्लू को उड़ान शुरू करने की बात कही। इसके लिए दिसंबर में राज्य से उड्डयन विभाग के देख रहे प्रतिनिधि स्पेशल रूप से बुलाया जाएगा। प्रियंका गांधी के नामांकन में जाएंगे मुख्यमंत्री सुक्खू, आज रवाना होंगे दिल्ली। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन में हिस्सा लेंगे। वे मुख्यमंत्री मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए और यहां से वह कालीकट के लिए उड़ान भरेंगे। वे मुख्यमंत्री बुधवार को वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली वापस लौट आएंगे। यहाँ आगामी 2 दिन वह कांग्रेस से हाईकमान से भी मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ रही है। यह सीट लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के त्यागपत्र से खाली हुई है। प्रियंका गांधी के मुकाबले भाजपा और CPI दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी के मुकाबले में भाजपा ने कालीकट से 2 बार की काउंसिलर नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है, जबकि CPI ने सत्यन मोकेरी को टिकट दिया। सत्यन मोकेरी 1987 से 2001 के बीच 3 बार विधायक रह चुके हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 2 राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र के साथ ही 14 अलग अलग राज्यों में विधानसभा की खाली 48 सीटों समेत 2 राज्यों में लोकसभा की सीटों पर चुनाव का ऐलान किया। केरल की वायनाड की सीट इनमें सबसे रोचक हो गई है। यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने से कांग्रेस हाईकमान के ज्यादातर नेता वायनाड में डेरा डाल रहे हैं। बता दें कि वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब रंजन गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने चिट्टा तस्करी के आरोप में 6 को किए गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने शाही महात्मा राधे गैंग के बाद अब तीसरी रंजन गैंग का भंडाफोड़ किया। शिमला पुलिस की टीम ने चिट्टा तस्करी के मामले में अब रंजन गैंग का भंडाफोड़ किया। DSP ठियोग सिद्धार्थ शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने चिट्टा तस्करी के रंजन गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। SP शिमला संजीव गांधी के कार्यभार संभालने के बाद शिमला पुलिस चिट्टा तस्करों को ढूंढ कर खदेड़ रही है। इससे पहले शिमला पुलिस ने
शाही महात्मा गैंग के आरोपियों को नेटवर्क ध्वस्त किया था। वह बाद में रामपुर पुलिस ने राधे गिरोह का भंडाफोड़ किया था। वह कुमार सेन में डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने 47 किलो 74 ग्राम चिट्टे के साथ राधे गिरोह के तस्करों को गिरफ्तार किया था। वह सितंबर में कोटखाई थाने में दर्ज मामले में दलसर कोटखाई निवासी रंजन शर्मा, हलाला महासू निवासी सुमन शाही व उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली निवासी कमल आचार्य को 30 किलो 640 ग्राम चिट्टा व प्रतिबंधित सामान के साथ गिरफ्तार किया था। राज्य के हर कॉलेज को 5 से 6 सरकारी स्कूलों को लेना होगा गोद। जय प्रदेश में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, सरकारी अधिकारियों के बाद अब कॉलेजों को भी अपने आसपास के लगभग 5 से 6 या अधिक सरकारी स्कूलों को गोद लेना होगा। वह मंगलवार को विभाग की ओर से इस संबंध में कॉलेज प्रमुखों को आदेश जारी किए गए। मैं इसके तहत कॉलेज के गोद लिए गए स्कूलों के साथ संसाधनों और सुविधाओं को झांसे से साझा करेंगे। इस दौरान कॉलेज के प्रोफेसर भी स्वतंत्र रूप से और व्यक्तिगत रूप से अपनी पसंद के स्कूल को गोद ले सकते हैं। ये बता दें कि इस दौरान गोद लिए गए स्कूलों के छात्रों को उनके करियर को आकार देने के लिए करियर परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। मैं स्कूलों के लिए विकास योजना बनानी होगी। मैं नशीली दवाओं के दुरुपयोग, नशा निरोधक दस्तों का कार्यप्रणाली तथा संस्थानों में महिला प्रकोष्ठों के समुचित कार्य के संबंध में कॉलेजों को अपने अनुभव को उनके साथ साझा करना होगा। मैं साथ ही छात्रों को जीवन में अनुशासन और सामान्य शिष्टाचार का महत्व, छात्र समाज और राष्ट्र में कैसे योगदान दे सकते हैं और राष्ट्र निर्माता कैसे बन सकते हैं, इस बारे में जानकारी देनी होगी। हिमाचल की ग्राम पंचायत ने किन्नरों के लिए शगुन की राशि तय की, जबरन वसूली की शिकायत पर फैसला। हिमाचल प्रदेश की एक ग्राम पंचायत ने किन्नरों के मामले में एक अहम फैसला सुनाया। मैं किन्नरों द्वारा शगुन के नाम पर की जाने वाली वसूली की शिकायत को लेकर उनके लिए राशि निर्धारित कर दी गई है। यह मामला हमीरपुर जिले का है। हमीरपुर की दडोही पंचायत प्रधान उषा बिरला ने मंगलवार को बताया कि ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया है, मैं इसका पालन करना होगा। मैं उषा बिरला ने बताया कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत की इजाजत के बिना किसी भी फेरी वाले को गांव में आने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। वन मित्र पॉलिसी को हरी झंडी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार मानदंड को किया समाप्त। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज महत्वपूर्ण फैसले हुए। कैबिनेट ने वन मित्र पॉलिसी को अनुमति देते हुए वन मित्रों के 2061 पदों को हरी झंडी दे दी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने साक्षात्कार के 10 अंक पर रोक के आदेश दे रखे थे, जिसके बाद से वन मित्रों की भर्ती लटकी हुई थी। मैं आज कैबिनेट ने इस संबंध में अहम फैसला लेते हुए 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार मानदंड को समाप्त कर दिया गया। मैं अब 75% अंक जमा 2 कक्षा के अंकों के आधार पर और 15% अंक सर्टिफिकेशन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, IRDP इत्यादि के देने का निर्णय लिया है। मैं इसके बाद इनकी भर्ती शुरू हो पाएगी। लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को 1 करोड़ 11 लाख का इनाम, वीडियो वायरल। जी, लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैं क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा उसको 1 करोड़ 11 लाख 11,101 रुपये का इनाम करनी सेना की तरफ से दिया जाएगा। डॉक्टर राज शेखावत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब ऊना में बिना पंजीकरण कोई भी प्रवासी नहीं कर पाएगा नौकरी, रेहड़ी फेरी वाले भी हो जाए सावधान। हिमाचल प्रदेश के पंजाब से सटे ऊना जिले में असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने कुछ आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम शुरू कर दिया। जिला ऊना में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं से सबक लेते हुए जिला प्रशासन अब बाहर से आकर नौकरी पैसा करने वाले या काम धंधा चलाने वाले लोगों पर पूरी तरह से नजर रखने जा रहा है। इसके तहत केवल बाहरी लोग ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों को नौकरी देने वाले स्थानीय लोग भी अब कानून के शिकंजे में आने वाले हैं। जबकि बाहरी लोगों को बिना किसी पंजीकरण के किराए के कमरों में रखने वाले लोगों पर भी प्रशासन अब कानून का चाबुक चलाने वाला है। नौकरी करने वाले नहीं उद्यमी बन रहे भारतीय छात्र सर्वे के आंकड़े में दुनिया भर के देश पीछे। आज के दौर में युवाओं के सामने एक सवाल हमेशा खड़ा हो जाता है, वह नौकरी करना ज़्यादा सही रहेगा या बिजनेस। इसके जवाब में ज़्यादातर लोगों का जवाब अपना बिजनेस करना होगा। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि नौकरी करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल अपना व्यवसाय शुरू कर उसे बुलंदियों पर ले जाने वाले व्यक्ति होता है। लोगों का इसलिए ऐसा मानना है क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं कि 30 से 35 साल नौकरी करने
करने वाले व्यक्ति कभी उतना नहीं कमा पाता जितना एक व्यवसायी इससे भी आधे समय में ही कमा लेता है। यही कारण है कि आज भारत के युवाओं की सोच उद्यमिता की ओर बढ़ी है। भारत के युवा अब अपनी कॉलेज व स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही नौकरी ढूंढने के बजाय अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। इसका खुलासा ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण में हुआ है। भारतीय छात्र उद्यमिता पर अपनी तरह का यह पहला सर्वेक्षण है जिसे भारत चैप्टर द्वारा लाया गया। इस सर्वे की लॉन्चिंग हैदराबाद में की गई है। 26 अक्टूबर से मिलेंगी मिल्क फेड की मिठाइयां, शुगर फ्री मिल्क केक समेत ये चीजें होंगी उपलब्ध। जी हां, दिवाली के लिए मिल्क फेडरेशन 26 अक्टूबर से प्रदेश भर में 28 स्टॉल पर 13 तरह की मिठाइयां उपलब्ध करवाएगा। इस साल शुगर फ्री मिल्क केक, कोकोनट बर्फी और पहाड़ी बर्फी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाएगी। 400 ग्राम और 800 ग्राम की पैकिंग में मिठाइयां मिलेंगी। फेडरेशन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। नौकरी देने वाली नहीं छीनने वाली है सुकू सरकार, जयराम का आरोप। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए नौकरी देने की बजाय छीनने वाली सरकार का नाम दिया है। धर्मशाला से लौटने के बाद मंगलवार को मंडी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन वाली पक्की और 58 साल नौकरी की गारंटी देने वाले अब कच्ची नौकरी वालों को भी घर बिठा रहे हैं तथा कॉस्ट कटिंग के नाम पर आज बिजली बोर्ड के 80 से ज्यादा ड्राइवरों की सेवाएं सरकार ने समाप्त कर दी है। यही नहीं, पिछले दिनों बिजली बोर्ड के इंजीनियरिंग वर्ग के 51 पदों को डिनोटिफाई कर दिया गया, जिसका मतलब यह हुआ कि वे सारे पद खत्म हो गए। जयराम ने कहा कि 4 दिन पहले नादौन में जल शक्ति विभाग के सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सरकार के सारे मंत्री हर दिन सिर्फ बड़ी बड़ी हाँकते हैं, जबकि फैसले इतने छोटे दिल के साथ ले रहे हैं कि किसी घर में चूल्हा जले या ना जले इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। खुश रहें, मस्त रहें, सुप्रभात।